एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर बीके वर्मा आज एक बार फिर एक और केस के साथ हाजिर हो रहा हूं। आज का जो हमारा केस है, जिसका हमने टेंटेटिव डायग्नोसिस जो किया था वो था र्यूमनल इन्फेक्शंस का, और उसके साथ साथ इसी केस में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इंटू ससेप्शंस का भी केस था, लेकिन इंटू ससेप्शंस जो था वो माइल्ड अमाउंट में था। इस केस में जो पशु हमारा किसान के बताने के अनुसार पिछले 5 दिनों से ना तो गोबर किया था और ना तो कुछ खाया था, और पेशाब भी पिछले 3 दिनों से नहीं किया था। जब मैंने इसका एग्जामिन किया तो मैंने पाया कि र्यूमन मोर्टेलिटी इसकी 0 है। इसका र्यूमन पूरी तरीके से गैस से भरा हुआ था। जब मैंने पर रेक्टल एग्जामिनेशंस किया तो उसके रेक्टम में कोई भी फीकल मटेरियल या कोई भी म्यूकस नहीं मिला, और जब मैं पूरा हाथ अंदर की तरफ इंसर्ट कर रहा था तो मुझे नैरोइंग मिल रहा था। नैरोइंग मतलब एक ब्लॉकेज टाइप का चीज़ें मिल रहा था, जिससे हमको सस्पेक्ट कर रहा था कि ये शायद इंटू ससेप्शंस का पार्ट हो। इस केस में किसान के अनुसार ये जो परिस्थिति डेवलप हुई थी, ये जो बीमार हुई थी, वो एकाएक हुआ था। मतलब उससे पहले ये नॉर्मल चारा खा रही थी, नॉर्मल वो चरने जा रही थी, और एक टाइम में लगभग 4 लीटर वो दूध भी दे रही थी। मतलब दिन में मिला करके लगभग वो 7 से 8 लीटर दूध देती थी। अब मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा, ये जो र्यूमनल इन्फेक्शंस होता है, जो पेट बंद होता है, इसके कारण क्या हैं? अगर हमारे किसान भाई इन कारण को पकड़ ले तो काफ़ी हद तक इस समस्या से निजात उनको मिल सकता है। अब उन कारणों में से जो सबसे पहला कारण है, अगर हम अपने पशुओं को ज़्यादा मात्रा में चारा, दाना, इस तरीके की चीज़ें एकाएक दे देते हैं तो उस परिस्थिति में डेवलप होता है। दूसरा कारण होता है उनको कम मात्रा में जब हम पानी देते हैं तब ऐसा होता है। तीसरा कारण होता है कि जब हम जो चारा दे रहे हैं या जो भूसा दे रहे हैं या जो दाना दे रहे हैं, अगर उसमें कोई फंगस लगा हुआ है या वो सड़ा हुआ है, अगर उसको खाने के लिए देते हैं तब इस तरीके का चीज़ें होता है। चौथा कारण होता है कि अगर हम जब अपने पशु को चराने के लिए ले जा रहे हैं, अगर वो किसी पॉलीथीन बैग को खा लेती है या किसी रस्सी को खा लेती है या कोई और प्लास्टिक मटेरियल को खा लेती है तो उसकी वजह से भी र्यूमनल इन्फेक्शंस होता है। और पांचवा कारण एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हमारा जो एनिमल्स है, अगर उसको हम समय समय पर डिवर्मिंग नहीं कराएंगे तो उसके पेट में जो होता है वो निमेटोड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो निमेटोड्स पैरासाइट्स होते हैं, जब उसके इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये भी एक र्यूमनल इन्फेक्शंस का वजह बनते हैं। अगर एक चीज़ ये सारी चीज़ें हमारे किसान भाई ध्यान दे दें तो बिल्कुल हम अपने पशुओं को इस तरीके की समस्या से निजात दिला सकते हैं। कुछ और छोटे छोटे कारण होते हैं, जैसे हमारा र्यूमनल में पैरालिसिस होने लगता है, या बैगस नर्व, अगर कहीं कभी कभी बैगस नर्व डैमेज होता है तो उसकी वजह से भी इस तरीके का चीज़ें होता है, या हमारा जो एनिमल है वो मतलब गलत तरीके से मैस्टिकेशन करता है, या किसी कारण से सलाइवा का सिक्रीशंस कम हो जाता है, तो उस स्थिति में भी ये र्यूमनल इन्फेक्शंस डेवलप होता है। पेट बंद या र्यूमनल इन्फेक्शंस को जो हम लोग ये पाइप के द्वारा दूर करते हैं, उसमें कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। नंबर 1, जब आप पाइप को आप मुंह के द्वारा डाल रहे हैं तो ये पहले इंश्योर कर लें कि वो ईसोफेगस में ही जाए, सांस की नली या ट्रैकिया में न जाए। अगर गलती से वो ट्रैकिया में चला जाएगा और पानी हमने उसमें डाल दिया तो आपके एनिमल्स को ड्रेंचिंग निमोनिया होगा और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरी सावधानी ये बरतनी होती है कि जब हम पाइप को उसके र्यूमन में ले जाएं, र्यूमनल कंटेंट को जब हम बाहर करें तो ये बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ को समझना कि हमको कितना र्यूमनल कंटेंट बाहर निकालना है। जनरल तौर पे हम लोग, अगर नॉर्मल केस होता है, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी नहीं होती है, तो लगभग 1/3 के आसपास निकालते हैं। लेकिन ये मात्रा कई कंडीशंस में डिपेंड करता है। जैसे अगर हमारा एनिमल बहुत दिनों से बीमार होता है और उसका जो र्यूमनल कंटेंट होता है सड़ जाता है, उस परिस्थिति में हमको ज़्यादा मात्रा में निकालना पड़ता है, और दूसरे किसी अनदर र्यूमिनेंट का जो र्यूमनल फ्लूइड होता है उसको उसमें इंसर्ट करना होता है।
इसीलिए हम सभी अपने व्यूअर को बताना चाहूँगा, अगर आपके यहाँ इस तरीके की कोई समस्या है तो अपने क्षेत्र में उपस्थित किसी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक से ही इस तरीके का इलाज करवाएं। इस केस में जो पेट के अंदर हम लोग दवाएं डालते हैं उसमें बेसिकली रिमोनोटोरिक होता है, ईस्ट कल्चर होता है, एंटी ब्लॉटिंग एजेंट होते हैं, एंटी पैरासिटिक एजेंट होते हैं। ये सारी दवाओं को उसकी कंडीशंस के अनुसार कितना डोज उसको देना होता है, उसकी परिस्थिति के अनुसार वो उसमें डाला जाता है। आगे पशु ठीक होने पे किसान का ओपिनियन सुने। अरे बाबू गया। अच्छा, एक पहले का समस्या है रहा? अपने माने कुछ नहीं। हाँ। खाद पियत बढ़िया से रहे, दूध बढ़िया से दियत रहे। हाँ। अच्छा, एक 4 महीना बच्चा देहले हुए गए। हाँ हाँ। तब से कुछ नहीं एक रुआ नहीं कहे, जब से साल भर हो गया भाई। हाँ हाँ। तब से कुछ तो नहीं। एक चारा छोड़ दे रहा है। अपने माने किया जने का एक टट्टी पिसाब सब बंद हो गया। दूध रोज बीता तैसा हम कहन बाबू घर हम गए गोबर काढ़। अच्छा, 2 दिन के बाद ध्यान देहिन कि कुछ नहीं कहबे। हाँ 2 दिन के बाद जैसे घरिया झूले झाड़ एकदम पड़ रहा है। हाँ। अब जो तो डरा उठा हाँ। नहीं, ठीक है, ठीक ठीक। तब अब कहे बाबू तो घरिया ना टट्टी पेशाब कुछ नहीं हुआ था। हाँ हाँ। अब तो घर भरे के रुआ उगल। हाँ। दादा कहाँ हो गया अब पिया तो वो सुन पेट पूरा फूला रहा है। हाँ। तो कहीं तब यहाँ के चलपुरा के जने आए। हाँ। और का हिम्मत हट गया। हाँ। आ गए एक जने हिलिंगे खुआ। वो हमारे भाई के संपर्क के रहा। अच्छा। वो बेचारा। अच्छा, पहले तलपुरा वाले देखे रहे, उसके बाद हिलगी वाले देखे नहीं। अच्छा। अबे नहीं किया वो। अच्छा। वो जानत रहे हमारे भाई। वो जन के नाते ना ही आई वो बेचारा। तब आग के लगे कुछ संपर्क गए। कहीं नहीं जने खुआ पर दवा के वही बेलवा के। हाँ बेलवा का वही डॉक्टर के बुलाओ। तो हमारे बाबू फोन कैला कहा बेलवा वाले बुला लियो। और पानी ना पे वो बेचारे छटपट करत रहे। बेताब रहे पानी ना पे भरल रहे, गंगा माई भरल रही। अच्छा, कई दिन पूरा गोबर नाई कह रही है? हो गया रहा 5 दिन पर आप आवता है। 5 दिन पे हम आयन है। जब ओके पेट साफ कई गए है और लैट्रिन वाला रास्ता साफ कई गए है गोबर वाला। ओकरे बाद फिर पोके हुई। हाँ खूब भर जैसे आप दवाई आज के गवा का तो दूसरे दिन रातिये से चालू हो गए। हम कहीं तो गई पोके थी तो कहते कि रविंदर के रहा देखो कहीं वाला दवाई भाई वह न पोके हो तो मामला बन जाता, तब तो गड़बड़ा ही जा सब। पूरा व्यवस्था पेटवा साफ है। खाए शुरू की। अच्छा अच्छा। चलो गौ गंगा खड़ी भई गई दादा मुँह दिवर भई गए। हमन के रोवे कागे जा गो बाबू कहे हमन के का गौ गंगा हमन के पेटे बुला मार दे। मैं कहते भर बल्टिया दूधवा दिया इसे ना कुछ बोले ना जाते जब मन का इतने सीधे गाय रही कुछ छिनाई। कै लीटर दूध दिया थे? अरे बाबू अन्ना एक दूल्हा के हिसाब से रहा। हाँ 4 लीटर रहा, 5 लीटर दे देते रहे। अच्छा, एक टाइम में। हाँ। अच्छा अच्छा। अब है शायद पे कितना दिए थे? 2 रहा धर्मेंद्र। तो 1.5 मान दे दे। 1.5 मान के बट अरे वो धीरे धीरे जब खोइए ना। धीरे धीरे सब कर जी। तब बड़के लड़के लगे फोन लगा बाबू अब दाना आना दियो। अब इनका कुछ नहीं हुआ यही ताकत अब तो जाल इंस्टा आवे लेना। ना बस काम हो ही गया। हाँ जाल